नमस्कार दोस्तों, प्रिशा इंग्लिश क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हमारा इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे 5 है। दोस्तों जो हमारा ये चैनल है वो पूरी तरीके से अंग्रेजी भाषा को समर्पित है, यानी इस चैनल पे आपको स्पोकन इंग्लिश के अलावा इंग्लिश ग्रामर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो इंग्लिश ग्रामर है वो भी मिलेगी और स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंग्लिश ग्रामर आपको यहाँ पे मिलेगी। और भी बहुत सारे इंग्लिश से रिलेटेड जो है वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम आज का हमारा डे है वो शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नए सेंटेंसेस जो हमारी डेली की लाइफ को बदल देते हैं। और अगर आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने लगेंगे तो देखना आपका जो इम्प्रेशन है वो अलग ही अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में बनता रहेगा। पहला हमारा जो सेंटेंस है वो है सुबह हो गई है। सुबह हो गई है, कोई सो रहा है और हम उसको बता रहे हैं कि भाई सुबह हो गई है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलेंगे इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग। अच्छा, सब्सक्राइब करने के लिए आपको करना क्या है, जो एरो दिख रहा है इसके पास एक आइकन दिख रहा होगा आपको, उस आइकन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनको कुछ नहीं करना है, वीडियोस देखना है और अंग्रेजी सीखना है और मस्त रहना है। तो आइए हमारा दूसरा जो सेंटेंस है वो देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारा नौकरी ढूंढ लो। नौकरी ढूंढ लो बहुत बार सुनने को मिलता है और इसको आपको किसी को बोलना भी है तो आप बोलेंगे फाइंड अ जॉब, फाइंड अ जॉब। नेक्स्ट आता है हमारा तुम अंग्रेजी सीखोगे। तुम अंग्रेजी सीखोगे, इसके लिए हमारा जो इंग्लिश सेंटेंस रहेगा वो है यू विल लर्न इंग्लिश, यू विल लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है उसने वाकई में जिंदगी जी है। यानी कई बार हम ऐसा बोलते हैं, कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति है वो चला गया और आप उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई उसने वाकई में जिंदगी जी है, यानी बहुत जिंदा दिल इंसान था और उसने अपनी लाइफ को एंजॉय किया है। तो आप उसके लिए बोलते हैं कि भाई उसने वाकई में जिंदगी है, उसको जिया है। तो इंग्लिश में भी उसके लिए सेंटेंस रहता है और वो है ही रियली लिव्ड हिज लाइफ, ही रियली लिव्ड हिज लाइफ। लेकिन अगर वो लेडी है या कोई औरत है उसके लिए हम आप बता रहे हैं तो आप बोलेंगे शी रियली लिव्ड हर लाइफ। हिज की जगह हो जाएगा हर और ही की जगह हो जाएगा शी। तो हम बोलेंगे शी रियली लिव्ड हर लाइफ। अगर आपको बोलना हो मेरे पापा ने रियल में जिंदगी जी है तो आप बोलेंगे माई फादर रियली लिव्ड हिज लाइफ, माई फादर रियली लिव्ड हिज लाइफ। और मम्मी के लिए बोलना है तो माई मदर रियली लिव्ड हर लाइफ, माई मदर रियली लिव्ड हर लाइफ। तो इस प्रकार से आप एक छोटा सा चेंज करके इस सेंटेंस को जहां भी यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मैं सेंटेंसेस बता रहा हूँ आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा अपने जो यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से मॉडिफाई कर लेना है। और ये सेंटेंसेस आप दिन में 50 बार यूज करेंगे और ये आपके काम आते रहेंगे। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो हो जाता है मैंने हरी से ये सुना है। हम कई बार बोलते हैं भाई मैंने उससे सुना है, मैंने उससे सुना है, मैंने इससे सुना है, ये हम बोलते रहते हैं। इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हर्ड इट फ्रॉम हरी, आई हर्ड, HEARD इसको हम प्रोनाउंस करते हैं हर्ड। तो आई हर्ड इट फ्रॉम हरी। जो भी है, आई हर्ड इट फ्रॉम रमेश, आई हर्ड इट फ्रॉम राम, आई हर्ड इट फ्रॉम राहुल, वॉट एवर, आई हर्ड इट फ्रॉम देम। मैंने उन लोगों से सुना है तो हम बोलेंगे आई हर्ड इट फ्रॉम देम। तो इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस वो है मैंने ये किताब से लिखा है। अब बोलना चाहते हैं, कोई बोलेगा भाई आपने ये किधर से लिखा है, कहाँ मिला आपको, तो आप बोलना चाहते हैं कि भाई मैंने ये किताब से लिखा है, यानी किताब से देख करके आपने लिखा है। तो आप इसके लिए सेंटेंस बोलेंगे आई रोट इट फ्रॉम द बुक, आई रोट इट फ्रॉम द बुक। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस आता है वो है मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। कोई आप मोबाइल की स्क्रीन है उसको रब कर रहे हैं, कोई पूछ रहे हैं भाई कर क्या रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, और आप उसको रिप्लाई दे रहे हैं कि भाई मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। तो इसको आप इंग्लिश में बोल दीजिए और इंग्लिश में आप ऐसे बोलेंगे आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन।
वाइप मतलब क्लीन करना होता है, डस्ट मतलब धूल होता है। और जब हम किसी चीज़ को हटा रहे हैं यानी 2 चीज़ें डिटैच हो रही है तो इंग्लिश में उसमें ऑफ वर्ड यूज़ कर दिया जाता है। तो बहुत ईज़िली बन गया, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। नेक्स्ट है सिमिलरली, वह बस से उतर रहा है, वह बस से उतर रहा है। तो इसके लिए हमारा जो इंग्लिश सेंटेंस रहेगा वो होगा ही इज गेटिंग ऑफ द बस, यानी बस से वो अलग हो रहा है। तो यहाँ भी हमने ऑफ वर्ड यूज किया है और हम बोल रहे हैं ही इज गेटिंग ऑफ द बस, ही इज गेटिंग ऑफ द बस। तो आप इनको देख लीजिए सेंटेंसेस को, फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, वो कल से यहाँ है। यानी आपको कोई पूछ रहा है व्हेन डिड ही केम, तो आप बोल व्हेन डिड ही कम, तो आप बोल रहे हो वो कल से यहाँ है, यानी वो कल आया था अभी तक यहीं है। तो आप उसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज बीन हियर सिंस यस्टरडे, ही हैज बीन हियर सिंस यस्टरडे, ही हैज बीन हियर सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो आ जाता है, मम्मी 5 बजे से घर पर हैं, मम्मी 5 बजे से घर पर हैं। और इसके लिए आपका जो सेंटेंस होगा वो रहेगा इंग्लिश में, मम इज एट होम सिंस 5 o'clock, मॉम इज एट होम सिंस 5 o'clock। अच्छा, एक और चीज मैं बीच में बता देता हूँ आपको, जब भी हमारा जो टाइम की बात होती है हम 5 o'clock बोलेंगे, 6 o'clock बोलेंगे, 7 o'clock बोलेंगे, 8 o'clock बोलेंगे। लेकिन जब भी अगर टाइम आधा हो यानी 5:30 बजे की बात कर रहे होंगे तो हम 5:30 o'clock नहीं बोलेंगे, हम सिंपल बोलेंगे 5:30। और अगर आप एएम पीएम भी लगा देते हैं यानी शाम का 5 बजा है तो आप पीएम लगाएंगे तो आप बोल देंगे 5 PM। आप ऐसा 5 o'clock बोल देते हैं तो उसके साथ एएम या पीएम नहीं आता है, 5 o'clock मतलब 5 बजे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 5:30 है तो आप बोलेंगे मॉम इज एट होम सिंस 5:30, मॉम इज एट होम सिंस 5:10। टाइम को बोलने का और भी तरीका होता है, वो कैसे रहता है इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि जो स्टैंडर्ड जो इंग्लिश है उसमें टाइम बताने के लिए कैसे बताया जाता है। तो उसका एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, उसमें मैं बताऊंगा। तब तक आप एक चीज ध्यान दे दीजिए कि टाइम बताते टाइम जब भी हम फुल टाइम की बात करेंगे तभी 5 o'clock बोलेंगे, अगर 5:30 है तो हम 5:30 बोलेंगे, या आप सिंपल 5:30 PM 5:30 AM बोल सकते हैं। और 5 AM 5 PM भी बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 5 बोलेंगे तब 5 o'clock बोलेंगे। और मॉम की जगह आप फादर का भी लगा सकते हैं, ब्रदर का भी लगा सकते हैं, सिस्टर का भी नाम लगा दीजिए। My father is at home since 5 o'clock. Mother is at home since 5 o'clock. Brother is at home since 5 o'clock. Ram is at home since 5 o'clock. Home की जगह आप स्कूल लगा सकते हैं। Mom is at school since 5 o'clock. I'm at school since 5 o'clock. तो इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आता है, उस पे हम चलते हैं। वो है हमारा, वो मेरे पास पैसे लेने के लिए आया। यानी कोई आपके पास पैसे लेने के लिए आया, आप उसको बता रहे हैं किसी को कि भाई वो आया था, वो मेरे पास पैसे लेने के लिए आया। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ही केम टू मी फॉर मनी, ही केम टू मी फॉर मनी, वो मेरे पास पैसे लेने के लिए आया। यहाँ पे अगर लड़की है तो आप बोलेंगे शी केम टू मी फॉर मनी। यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं राम केम टू मी फॉर मनी, हरी केम टू मी फॉर मनी, राहुल केम टू मी फॉर मनी, दे केम टू मी फॉर मनी। तो यहाँ पे आप जो है ही की जगह सेंटेंस चेंज करके, इस जो वर्ड है उसको चेंज करके अपना सेंटेंस है वो बना सकते हैं। जैसे आपका भाई मेरे पास पैसे लेने के लिए आया, तो आपके भाई के लिए हम बोलेंगे योर ब्रदर। बाकी सेंटेंस जैसा है वैसा का वैसा ही बना देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा योर ब्रदर केम टू मी फॉर मनी, योर ब्रदर केम टू मी फॉर मनी। अब भाई नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, राहुल 2 घंटे से घूम रहा है। यानी राहुल है वो किसी पार्क में वॉक कर रहा है और आप बताना चाहते हैं किसी को कि भाई वो 2 घंटे से घूम रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, 2 घंटे से घूम रहा है। तो इसके लिए हमारा जो इंग्लिश सेंटेंस रहेगा वो हो जाएगा राहुल हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, राहुल हैज बीन वॉकिंग फॉर
2 आवर्स। अब जिसको फॉर और सिंस में जो कन्फ्यूजन है वो हमारा इंग्लिश का जो ग्रामर है उसमें देख लीजिए कि फॉर और सिंस हम कहाँ लगाते हैं। जनरली मैं एक इसमें थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि जब भी हम किसी फिक्स टाइम की बात कर देते हैं तो हम सिंस लगाते हैं। जैसे सिंस 5 o'clock, सिंस 6 o'clock, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1986, सिंस 1987, सिंस लास्ट थर्सडे, सिंस लास्ट मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस चाइल्डहुड। ये सारी चीजें होती है तब हम सिंस लगा देते हैं क्योंकि उसमें एक फिक्स टाइम की हम बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम 2 घंटे, 2 महीने, 2 साल, 2 दिन, तो इस टाइप की जब बातें करते हैं तब हम फोर लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 घंटे की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने फोर यूज किया है। तो हम बोलेंगे राहुल हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है मैं कई महीनों से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं कई महीनों से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इसका जो इंग्लिश हो जाएगा वो होगा आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मेनी मंथ्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमने फॉर यूज किया है क्योंकि मेनी मंथ्स की बात हो रही है। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे मैं मई से पढ़ाई कर रहा हूँ तो आप बोलेंगे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मे। या आप बोलेंगे मैं 2011 से यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ तो आप बोलेंगे आई हैव बीन स्टडिंग हियर सिंस 2011। लेकिन यहाँ पे मैं कई महीनों की बात कर रहा हूँ या कई घंटों से बात कर रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे मैं कई घंटों से पढ़ाई कर रहा हूँ तो भी हम फॉर यूज करेंगे। आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मेनी आवर्स। तो यहाँ पे मंथ्स है तो हमने बोल दिया आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी मंथ्स। तो इस प्रकार से आप चेंज करके सेंटेंस बना सकते हैं। जब पर्टिकुलर डे, मंथ या टाइम की बात आएगी तो हम सिंस लगा देंगे, अदरवाइज हम मंथ फॉर लगाएंगे। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो है पापा कुछ देर से घर पर हैं। पापा कुछ देर से घर पर हैं। तो इसका जो इंग्लिश सेंटेंस हो जाता है हमारा वो हो जाता है पापा इज एट होम फॉर अ वाइल। पापा इज एट होम फॉर अ वाइल। ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो है मैंने 5,000 रुपए में अपना मोबाइल दिया। तो इसका हमारा जो सेंटेंस होगा, इंग्लिश सेंटेंस होगा वो हो जाएगा आई गेव माई मोबाइल फॉर ₹5,000। आई गेव माई मोबाइल फॉर 5,000 रुपीज। आई गेव माई मोबाइल फॉर 5,000 रुपीज। इसी हिसाब से आपने कार है वो 2 लाख में बेचा है तो आप बोल देंगे आई गेव माई कार फॉर 2 लाख रुपीज। आई गेव माई कार फॉर 2 लाख रुपीज। आपने अपना चार्जर है 100 रुपए में बेचा है तो आप बोलेंगे आई गेव माई चार्जर फॉर 100 रुपीज। तो इस प्रकार से आप अपना सेंटेंस है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो है मैं आधे घंटे में निकलूंगा। मैं आधे घंटे में निकलूंगा। आपके पास फोन आया कितनी देर में निकलोगे, आप बोल रहे हैं मैं आधे घंटे में निकलूंगा। तो बोलने वाला, सामने वाला बोल रहा है आप कब निकलोगे तो वो बोलेगा व्हेन विल यू लीव। व्हेन विल यू लीव। तो आपका जवाब क्या रहेगा, मैं आधे घंटे में निकलूंगा। इसकी बजाय आप इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसको, आई विल लीव इन हाफ एन आवर। आई विल लीव इन हाफ एन आवर। यानी मैं आधे घंटे में निकलूंगा। आप बोलेंगे मैं 1 घंटे में निकलूंगा तो आप बोलेंगे आई विल लीव इन एन आवर। आप यहाँ पे कट जाएगा, आप बोलेंगे आई विल लीव इन एन आवर। आई विल लीव इन 2 आवर्स। मैं 2 घंटे में निकलूंगा, आई विल लीव इन 2 आवर्स। मैं 2 दिन में निकलूंगा, आई विल लीव इन 2 डेज। मैं 2 महीने में निकलूंगा, आई विल लीव इन 2 मंथ्स। 2 साल में निकलूंगा, आई विल लीव इन 2 ईयर्स। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस है वो चेंज कर सकते हैं। टाइम आप जो बताना चाहते हो बता दीजिए, आई विल लीव इन, फिर टाइम जो भी है आप बता दीजिए। अगर लेकिन आप अगर किसी पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं कि भाई मैं मंडे को निकलूंगा तो आप बोलेंगे आई विल लीव ऑन मंडे। आई विल लीव ऑन मंडे। यहाँ पे इन, ऑन ये सब होता है, इनको हम बोलते हैं प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन के लिए एक अलग ग्रामर का वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो आप ध्यान से देख लीजिए। तो प्रीपोजिशन में कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। आइए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो आ जाता है रेयांश आधे घंटे में निकलेगा। रेयांश आधे घंटे में निकलेगा। तो वहां पे हमने बोला था मैं आधे घंटे में निकलूंगा, यहाँ पे है रेयांश आधे घंटे में निकलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा रेयांश विल लीव इन हाफ एन आवर। वहां पे था आई विल लीव इन हाफ एन आवर, यहाँ पे रेयांश नाम यूज किया है तो हम बोल देंगे रेयांश विल लीव इन हाफ एन आवर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है वो है यह गाना तुम्हारे मोबाइल में है। मान लीजिए एक गाना चल रहा है, आ, कोई गाना है
और वो गाना आपके मोबाइल में जैसे ही बजा, हम बोलते हैं यार ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है। ऐसा हम बोलते हैं कई बार। जैसे मान लीजिए कोई लेटेस्ट सॉन्ग है कि भाई सलमान खान का कोई गाना आया है और वो अचानक से किसी के दोस्त के मोबाइल में बजने लगता है, तो हम भी बोलते हैं यार ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है। तो इसके लिए हमारा जो सेंटेंस होता है वो इंग्लिश का वो रहता है, दिस सॉन्ग इज देयर इन योर मोबाइल। दिस सॉन्ग इज देयर इन योर मोबाइल। दिस सॉन्ग इज देयर इन योर मोबाइल। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वो है, वो कमरे में जा रहा है। वो कमरे में जा रहा है। तो इसके लिए सेंटेंस होगा इंग्लिश का वो रहेगा, ही इज गोइंग इनटू द रूम। ही इज गोइंग इनटू द रूम। ही इज गोइंग इनटू द रूम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो है, वह अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है। कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि भाई वो जयपुर में पढ़ाई कर रहा है, वो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, वो लंदन में पढ़ाई कर रहा है, वो मुंबई में पढ़ाई कर रहा है। इस टाइप के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। और इसके लिए इंग्लिश में जो सेंटेंस रहता है वो हो जाता है, ही हैज बीन स्टडिंग इन अमेरिका। और दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है तो ही हैज बीन स्टडिंग इन दिल्ली। रीडिंग नहीं बोलना है, पढ़ाई को अगर आप ट्रांसलेट करके रीडिंग बोल दिया तो बहुत गलत हो जाएगा। रीड मतलब जो बांचना होता है, हिंदी में जो बांचना होता है उसको इंग्लिश में बोल देते हैं रीड करना। पढ़ाई के लिए हम स्टडी यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, ही हैज बीन स्टडिंग इन अमेरिका। अगर वो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है तो ही हैज बीन स्टडिंग इन दिल्ली। अगर वो जयपुर में पढ़ाई कर रहा है तो ही हैज बीन स्टडिंग इन दिल्ली, जयपुर। अगर वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है तो ही हैज बीन स्टडिंग इन राजस्थान यूनिवर्सिटी। अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है तो ही हैज बीन स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरा बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो ही की जगह हो जाएगा मेरा बच्चा, यानी माई चाइल्ड या माई सन, माई डॉटर, जो भी है। माई सन हैज बीन स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरा भाई है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। तो मेरा भाई है तो माई ब्रदर हैज बीन स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। माई ब्रदर इज हैज बीन स्टडिंग इन अमेरिका। तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस को चेंज करके जैसा भी सेंटेंस बनाना चाहता है, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं सारे सेंटेंसेस लिख पाऊं। मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से आप सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको किसी सेंटेंस का फॉर्म बनाने में कहीं भी किसी भी टाइप की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं तुरंत उसका रिप्लाई आपको देता हूं। तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स इसी चीज के लिए बना हुआ है कि हम आपस में इंटरेक्शन कर सके। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का हमारा डे 5 के जो सेंटेंसेस थे वो कंप्लीट हो गए हैं, और आशा करता हूं कि आप इन सेंटेंसेस को सिर्फ एक बार रीड करके नहीं छोड़ रहे हैं, आप इनको अपने दैनिक जो जीवन है, डेली लाइफ है, उसमें इनको यूज कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप इन सेंटेंसेस को रीड करते रहेंगे और इतना पैशन के साथ इनको फॉलो करते रहेंगे, वीडियोस को रेगुलरली देखते रहेंगे, तो कोई भी आपको अंग्रेजी बोलने से नहीं रोक पाएगा। जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उस पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हर रोज जो नया वीडियो हमारा आता रहेगा वो मिलता रहेगा। और आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं अंग्रेजी नहीं सीख पाऊंगा। अंग्रेजी कोई भी सीख सकता है, ये एक भाषा है, और भाषा सीखने के लिए कोई स्पेशल डिग्री की जरूरत नहीं हो सकती है। कोई भी व्यक्ति जो बोल सकता है वो भाषा सीख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।